नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है बंद पर सवाल, सियासी उबाल। कवर्धा अग्निकांड की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन सियासी चिंगारी अभी भी भभक रही है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। बैज ने प्रदेशव्यापी बंद को बुलाया था, जिसका कई जिलों में असर दिखाई भी दिया। और कांग्रेस के इस बंद पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए और मौत पर सियासत करने के आरोप भी लगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंद की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से सामने आई। कवर्धा कांड के विरोध में कांग्रेस ने बंद बुलाया था। कवर्धा में ज्यादातर दुकानों पर ताले लटके नजर आए, तो रायपुर समेत कई जिलों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। रायगढ़ में बंद के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। कवर्धा कांड सियासी संग्राम, लोहारीडीह कांड को लेकर बंद। 14 सितंबर से शुरू हुआ था विवाद। कांग्रेस कार्यकर्ता ने की थी खुदकुशी। 15 सितंबर को हत्या के शक में जमकर बवाल। मृतक के परिजन ने उप सरपंच को जिंदा जलाया। 19 सितंबर को कवर्धा जेल में आरोपी की संदिग्ध मौत। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। 21 सितंबर को विरोध में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी बंद। बंद के दौरान दीपक बैज खुद सड़कों पर उतरकर दुकानें बंद कराते नजर आए। जगदलपुर, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर समेत कई जिलों में बंद का असर रहा। कांग्रेस ने इसके लिए धन्यवाद जताया, तो सरकार ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार घटनाएं बढ़ रही है, उसके विरोध में बंद रखने का हम लोगों ने ऐलान किया और समर्थन भी मांगा। इसका कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक असर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने लोकसभा चुनाव में नकारा, विधानसभा चुनाव में नकारा और उसके बाद ये राजनीति कर रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर कांग्रेस ने बंद के जरिए एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। तो कवर्धा कांड के बाद राज्य सरकार ने एसपी और कलेक्टर को हटाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। बलौदा बाजार के बाद कवर्धा दूसरा जिला है जहां कलेक्टर एसपी को हटाया गया। कांग्रेस के बंद पर सरकार के सवाल और कवर्धा कांड पर कांग्रेस का बंद छत्तीसगढ़ की सियासी कहानी में फिलहाल नया चैप्टर लिख रहे हैं। तो बंद पर सवाल और सियासी उबाल, बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है। सबसे पहले वो सवालों की हम और रुक करेंगे और उसके बाद फिर हम चर्चाओं का दौर शुरू करेंगे। पहला सवाल, क्या कवर्धा कांड को कांग्रेस सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? सवाल नंबर 2, कांग्रेस के बंद पर सवाल उठाकर सरकार क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है? सवाल नंबर 3 यानी कि आखिरी सवाल, मौत पर राजनीति करने से क्या जनता का भला होगा? यह बड़ा और अहम सवाल है। क्या जनता का इससे भला होगा? इन तीनों सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है। और इस चर्चाओं में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा दें। उमेश घुरमुड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अजय गंगवानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और पीसी रथ साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। और शुरुआत में रथ साहब आप ही से करना चाहूंगा। रथ साहब, देखिए, कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या रही है, चाहे वो किसी भी शासनकाल में हो, चाहे वो बीजेपी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो। इस पर प्रश्न चिन्ह हमेशा विपक्षी पार्टी लगाती रही है। लेकिन इस पर यह बंद बुलाना, हमेशा जो विपक्ष में होता है वो बंद का आह्वान करता है, और जो पक्ष में होता है वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं इस कानून व्यवस्था पर जो जवाब सरकार की तरफ से दिया जा सके। लेकिन जिस तरह का बंद का आह्वान किया जाता है, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और खास तौर पर इस पूरे मामले पर, कवर्धा वाले पूरे मामले पर जो बंद का आह्वान किया गया था और जिसका असर जो जिस तरह से दिखाई दिया, उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है?
जी देखिए, जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके हाथ में कानून व्यवस्था और सारी सिस्टम होता है, तो इसलिए उससे ये अपेक्षा करी जाती है कि वो हर तरह से कानून व्यवस्था को सही बनाए रखने में, लोगों को न्यायपूर्ण शासन मिल रहा है इस तरह से स्थितियां बनाने में काम करे। और जब लोगों को ये लगता है कि शायद न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय में देरी हो रही है, तो लोग जो है इस तरह से सड़कों पर उतरते हैं और विरोधी दल इस तरह के मुद्दों में अपनी राजनीतिक पहुंच के हिसाब से, अपनी जहां तक उसकी पहुंच होती है, जहां तक उसकी ताकत होती है, वो विरोधी दल ऐसे मुद्दों के समय में जनता के बीच जाकर के लामबंदी करने की कोशिश करता है, जो फिलहाल विपक्ष में होने के कारण कांग्रेस कर रही है। तो इसमें सीधा सीधा सवाल है कि जो कवर्धा में लोहारीडीह गांव में जो शिव प्रसाद और जो कचरू साहू जिसकी मौत हुई थी जंगल में पहले, और जिस तरह से उस मुद्दे को लेकर के शक किया जा रहा था उप सरपंच पर, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के प्रशासन की ओर से कुछ सख्त कार्रवाई उस तरह से नहीं की गई, या जांच में कोई देरी हो गई, या किसी तरह से वहां पर गांव वालों को ये लगा कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आक्रोशित हो गए और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसके पूरे परिवार को जिस तरह से उसको टारगेट किया गया और जिस तरह से वहां पर वो मकान के साथ, उसके घर के साथ उसको जला दिया गया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, इस समय तक के कानून व्यवस्था का काम था कि उसको सही तरीके से हैंडल करना और वो स्थितियां ना आने देना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें फेल हुआ, जिसके कारण वहां पर ये इस तरह से पुलिस के ऊपर तक हमले की स्थिति निर्मित हो गई, जबकि वो एक ही समुदाय, एक ही जाति समाज के लोग थे, लेकिन इतने आक्रोशित क्यों हो गए, इसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वहां सरकार से कहीं चूक हुई, जिसका फायदा जो है वो विपक्षी दल चूंकि प्रतिपक्ष में है उसको उठाना ही है, और वो इस तरह के मुद्दे उठाकर जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये देखा जा रहा है कि चूंकि ये मुद्दा प्रदेश के एक बहुत बड़े साहू समाज के व्यक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसके साथ साथ ये मुद्दा जो है पूरे के पूरे प्रदेश में जो जनमानस के बीच में लगातार आपराधिक घटनाओं के होते जाने के कारण एक सिलसिला बन पड़ा है कि सरकार क्या कहीं चूक रही है, क्या कहीं प्रशासन कमजोर पड़ रहा है, क्या कहीं प्रशासन और पुलिस की धमक कम पड़ रही है, जिसके कारण लोग अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं। जबकि नए कानून में इस मॉब लिंचिंग को लेकर के बहुत कड़े प्रावधान हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के क्या ऐसी स्थितियां, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश माना जाता है, उसमें इस तरह की स्थितियां होना, और कई जगह इस तरह से एक साथ हत्याएं हुई हैं, सुकमा में हुई हैं, दक्षिण हिस्से में बलौदा बाजार में हुई हैं हत्याएं 4 लोगों की, तो ये कुल मिलाकर के एक प्रशासन और सरकार की साख पे एक सवाल, प्रश्न चिन्ह उठा है, जिसको अब गंभीरता से उसको दूर करने की कोशिश है, और मुख्यमंत्री ने इसीलिए त्वरित कदम उठाए हैं, और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो चीजें की हैं, जो घोषणाएं की हैं, कलेक्टर का तबादला, एसपी का तबादला, एएसपी का तबादला, तो ये सारी जो प्रतिक्रिया सरकार की हुई है ये कल घोषित हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने बंद पहले आयोजित कर दिया था, इसलिए कांग्रेस को बंद अपना कोशिश करनी थी कि जनता के बीच उस तरह से वो बंद को लेकर के जाए। बिल्कुल, आपने पूरा व्यवस्थित ढंग से पूरी तस्वीर सामने रख दी है। उमेश जी का मैं रुख करूंगा। उमेश जी, देखिए, सरकार की तरफ से काफी कुछ प्रयत्न किया गया, मुख्यमंत्री ने जो कुछ कदम उठाए वो भी हमने सबने देखे, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी एक कड़े कानून है और सरकार उसको ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सुलझाने में नाकामयाब रही, कहीं ना कहीं कोई थोड़ी चूक रही है, क्योंकि वो जिस तरह से पुलिस पर ही अटैक हुआ उसके बाद ये पूरा मामला भड़का, और अगर वो वहां पर समय रहते हो जाता तो शायद ये स्थिति यहां तक नहीं होती। या अभी भी आप ये आरोप लगाएंगे कि ये केवल एक राजनीति हो रही है इस पर? देखिए, घटना और घटनाओं पर राजनीति करना मुझको लगता है कि कांग्रेस का काम है, लेकिन अगर घटनाक्रम को देखें, अगर 14 सितंबर से लेकर के आज तक की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पे कवर्धा के अंदर में जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई उससे कहीं कोई इनकार नहीं है, और प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि किस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम करें और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और कानून अपने तरीके से काम करेगा। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम निकल करके आया, जनता की तरफ से भी शिकायतें निकल करके आई, तो सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उसी मामले में, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रशिक्षु आईपीएस से एएसपी को वहां पर हटाने का काम किया, उसके बाद ग्रामीणों की तरफ से उनको लेकर के शिकायतें मिली थी, इसलिए ये त्वरित कार्यवाही हुई, और उसके बाद फिर से लगातार शिकायत मिल रही थी, तो चाहे एसपी का विषय हो, कलेक्टर का विषय हो, या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का विषय हो, संबंधित प्रधान आरक्षक का विषय हो, या संबंधित थाने के 23 स्टाफ को लाइन हाजिर करने का विषय हो, तो
सरकार ने अपने स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने का काम किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का विषय है, तो बंद का भी आपने जिक्र किया। निश्चित तौर पे विपक्ष में हम भी थे, हम भी बंद का आह्वान करते थे और जनता से जुड़े विषयों को उठाने का हमारा प्रयास होता था। और विपक्ष में होने के नाते निश्चित तौर पर यह प्रयास होना भी चाहिए, लेकिन बंद को लेकर के समर्थन और बाकी चीजों का विषय भी रहता है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे प्रदेश का बंद का आह्वान करती है, लेकिन जी मैं आऊंगा आपके पास और आगे भी इस मुद्दे पर हमको चर्चा करनी है। अजय जी का भी एक पक्ष जान लेते हैं। अजय जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने खुदकुशी की, यहां से पूरा प्रकरण शुरू होता है, ये विवाद शुरू होता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस में आक्रोश तो होगा, गुस्सा होगा, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी एक गलत बात नहीं, क्योंकि विपक्षी पार्टी का ये खास जो उनका कर्तव्य है कि वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कुछ गलत जा रहे हैं तो उनको उठाए, आवाज उठाए। लेकिन आपको लगता है कि बंद करने से क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या कानून व्यवस्था सुधर जाएगी बंद करने से? क्योंकि आम लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। देखिए, महत्वपूर्ण ललित जी, कहीं ना कहीं विपक्ष का एक दायित्व है कि अगर सरकार प्रशासन गलती कर रहा है, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में 9 महीने में शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ की पहचान को अपराधगढ़ में परिवर्तित कर दिया है। आज जो संविधान और कानून का राज होने के बजाय छत्तीसगढ़ में जंगल राज स्थापित हो चुका है। देखिए, महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया में मैंने पूरे देश की जनता ने देखा कि एसपी की मौजूदगी में किस प्रकार से युवती की सिपाही और वह महिला जो है कांस्टेबल खुलेआम पिटाई कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज अगर सरकार और प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से, संवेदनशीलता से, समझदारी से काम किया गया होता तो शायद एक कवर्धा के दुर्भाग्यजनक घटना नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति को फंदे पे लटका दिया जाता है। ग्रामीणों को हत्या का शक था, अगर उस समय ग्रामीणों को अपने विश्वास में लेकर चर्चा की गई होती तो क्या इस प्रकार से जिंदा जला के मार दिया गया होता? आज प्रशासन के सामने पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम व्यक्ति को जला दिया जाता है। अगर ये जिम्मेदारी क्या गृह मंत्रालय की नहीं है, क्या प्रशासन की नहीं है, क्या एसपी कलेक्टर की नहीं है? देखिए, लगातार नहीं तो उन पर तो गाजगिरी है ना सर, उन पर तो गाजगिरी है ना, उनको तो हटा दिया गया वहां से। देखिए, मैं वही इसी चीज पे ललित जी, मेरा निवेदन है, मैं कंप्लीट कर लूं। जी बिल्कुल। कल हमारे छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान के बाद दबाव, जी ललित जी, मैं 2 चीजें कहना चाह रहा हूं। पहले जब हम लगातार आंदोलन कर रहे थे, पूरी जिम्मेदारी एसपी कलेक्टर की थी। आज एसपी कलेक्टर पे पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक प्रशिक्षु आईपीएस पे कार्रवाई करके खाना पूर्ति की गई। कल हमने जब छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, पूरी छत्तीसगढ़ जनता में क्रोध और गुस्सा दिखा, तब मजबूरीवश कल रात को एसपी कलेक्टर को जब चिड़िया चुग गई खेत तब आप कार्रवाई करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज सबसे महत्वपूर्ण, देश का संविधान कहता है ललित जी कि अपराधियों को सजा देने का दायित्व कोर्ट का है। आप अपने सबूत तथ्य पेश कीजिए, न्यायालय निर्णय लेगा कि कौन अपराधी है कौन नहीं, और उचित उस पर अपराध की कार्रवाई। क्या एसपी कलेक्टर खुलेआम मारपीट करेंगे? 177 लोगों के खिलाफ एफआईआर। आज जो पीड़ित है प्रशांत साहू, पूरी चोटों के निशान, हाथ में, पैर पे, कमर पे, उसकी मां तक को खून की उल्टियां हो रही है। क्या इस प्रकार का कानून के अपने हाथ में लेना? क्या एसपी कलेक्टर जिसको कहा जा रहा है कि वायरल एसपी है, खुलेआम रील बना के वायरल करते हैं, क्या ये एसपी का दायित्व है? ठीक है, चलिए मैं उनसे बात करता हूं। ठीक, जो छत्तीसगढ़ में अपराध की, ठीक है सर। अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं। चलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ललित जी, महत्वपूर्ण बात है। मैं कुछ ललित जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ सर। ललित जी, उमेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, फिर पूरा वक्त आपको दूंगा। उमेश जी, देखिए ललित जी, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूँ। 9 महीने की शायद सरकार में 600 से अधिक हत्याएं, 3094 महिला अनाचार, रायपुर राजधानी में 4 गोलीकांड, बलौदा बाजार की घटना, रामानुजगंज में बैंक की लूट, रायपुर नया बस स्टैंड में महिला के अत्याचार, मैं दर्जनों घटनाएं दे सकता हूं। ठीक है सर, आप दर्जनों घटनाएं आप गिना सकते हैं, लेकिन क्या सवाल यही है कि ये तमाम घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई है। मैं आपसे उनका भी जवाब लूंगा, लेकिन उमेश जी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। उमेश जी देखिए, समय रहते अगर कार्रवाई हुई होती है, हाँ मैं आता हूं अजय जी आता हूं। अजय जी जो कि आरोप लगा रहे हैं कि अगर समय रहते उनको समझाइश दी जाती तो शायद ये जलाने वाला ही कांड नहीं होता, उसके आगे आक्रोशित जनता आगे कुछ नहीं करती। आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई की है अच्छी की कार्रवाई, लेकिन अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, थोड़ी देर हो गई? जी उमेश जी। ललित जी, मुझसे सवाल है। हाँ, आप ही से है, पूरा समय। पहली बात तो जिस प्रकार से
जी देखिए, जिस प्रकार से तमाम तरह के आरोपों को यहां पर लगाने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से हुआ, इसीलिए तो वहां पर ये न्याय और कानून की बात कर रहे थे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश वहां पर दिए हैं और ये कह रहे थे कि हमारे दबाव के बाद में उससे पहले कार्रवाई हो गई और उसके बाद जब वहां से लोगों की तरफ से शिकायतें निकल करके आने लगी, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना, मैं आपके अजय जी आपका समय, आपको केवल राजनीति, ठीक है मैं आऊंगा अजय जी आऊंगा की आपकी आदत है, अजय जी प्लीज, मैं आऊंगा, आपको पूरा समय दिया अजय जी मैंने, छत्तीसगढ़ के वातावरण, अजय जी आपको पूरा समय दिया, मैं उनकी बात सुन लूं। जब आपका बस विफल हो जाए तो डिबेट में आकर गुस्सा निकालो। ठीक है अजय जी ठीक है, एक एक करके व्यापारियों ने नकार दिया, छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। उमेश जी जवाब दे दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिए उनको, आप उनको जवाब दे दीजिए। यहाँ पर दिख रहा है, ये आपके हिसाब से चीजें नहीं, बिल्कुल मैंने उनको रोक दिया उनको, उनके पास भी मैं आऊंगा। के आधार पर मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, कोई कांग्रेस के दबाव के आधार पर ये अपना ये गुस्सा यहाँ नहीं निकाल सकते कि इसको समर्थन नहीं मिला बंद को लेकर के, कोई व्यापारी के समर्थन नहीं आया, उसका गुस्सा यहाँ आप नहीं निकाल सकते। ये देश, ये प्रदेश संविधान से चलेगा, ये आपके राजनीति करने का विषय नहीं है, ये आपका राजनीति का मंच नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की जनता को बहकाने का प्रयास नहीं कर सकते। ये बीते 5 वर्षों में भी देखा है हमने कैसे कवर्धा के अंदर में, चाहे भगवा ध्वज का विषय हो या हमारे नेता विजय शर्मा जी को गिरफ्तार करने का विषय हो, ऐसे तमाम विषय है। ललित जी, ये इनकी खींच है, इनका बंद विफल हुआ इसकी खींच है। जनता को विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर भरोसा है, जनता को भरोसा है उस जांच के ऊपर जिस जांच की घोषणा हुई है। ठीक है चलिए जनता सर, को भरोसा है, आपने दोनों तरफ से अपनी बातें कह दी और मैंने पूरा समय दिया, मैंने किसी को नहीं रोका। पीसी रथ साहब आपके पास आऊंगा। रथ साहब देखिए, ये तमाम चीजें होती, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा होती है और विपक्ष और पक्ष में हमने ये वाद विवाद भी सुना है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए समय रहते अगर एक्शन लिया होता तो ये काम नहीं हुआ था, लेकिन एक्शन भी तो ले लिया है। अब एक्शन लेने के बाद हो सकता है बंद का आह्वान उन्होंने पहले कर दिया हो, बाद में उसको वापस लिया जा सकता है, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि इन पर एक्शन लिया जाए, कानून व्यवस्था पर सही तरीके से सरकार पेश आए। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने चूंकि बंद का आयोजन पहले से कर दिया था, कांग्रेस की घोषणा और तैयारियां अपनी प्रदेश भर में जारी थी, इसके बावजूद कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बहुत बड़ा संगठन होता है व्यापारियों का, उसने इतनी जल्दी बंद के लिए स्वीकृति नहीं दी थी और उसने कहा था कि हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यापारियों के लिए दुकान जो है वो आजीविका का भी मुद्दा होता है और इतनी जल्दी बंद के लिए उनको हम तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीछे हट गया था। तो इसलिए कांग्रेस के पास समय वाकई कम था और कांग्रेस ने जो तारीख घोषित की थी उस तक के सरकार ने बंद घोषित करते तक के कोई कठोर कदम नहीं उठाए थे, लेकिन कल सरकार ने जो कदम उठाए और जो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अपनी तरफ से जो मैक्सिमम जो किया जा सकता था, जो मैक्सिमम इन परिस्थितियों में उनके द्वारा संभव था, वो उन्होंने किया। लेकिन वही है कि चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति थी कि वो घोषणा करते करते देर हो गई और तब तक के जनता के बीच में जो गुस्सा है वो उस तरह से रहा। अब चूंकि आज घोषणा के बाद अखबार के जरिए ज्यादातर लोगों को, मीडिया के जरिए ये जानकारी मिल गई कि एसपी हटा दिए गए हैं और बहुत सारे पुलिस अधिकारी और 23 पुलिस के पूरे स्टाफ को वहां से लाइन अटैच कर दिया गया। तो ये सब कार्रवाई जो अगर पहले हो जाती तो शायद बंद का आह्वान भी नहीं आपने होता। सही कहा कि समय रहते अगर कार्रवाई होती तो शायद कुछ अलग स्थिति दिखाई देती, तस्वीर अलग दिखाई देती। तो कांग्रेस से भी हम उनका पक्ष जान लेते हैं। अजय जी देखिए, लगातार बीजेपी ये कहती कि आप राजनीति कर रहे हैं, एक अच्छा मंच है जिस पर आप जवाब दे सकते हैं और जवाब ये कि क्या आप चाहते हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं। देखिए, सरकार से आप चाहते थे कि एसपी को हटा दिया जाए, कलेक्टर को हटा दिया जाए, उन्होंने हटा दिया। क्या आप यहां खत्म हो जाएगा ये विरोध या फिर और कुछ आपके मुद्दे हैं जो आप सरकार से कहना चाहते हैं? ये अच्छा मंच है, इस पर कहिएगा। बहुत बहुत अजीब राजनीति करना चाहते हैं। ललित जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, बात महत्वपूर्ण राजनीति और सियासत का नहीं है, विपक्ष का एक राजनीतिक दायित्व तो है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता को, छत्तीसगढ़ के माता बहनों को, शांति से सुन लीजिए, सुरक्षित वातावरण देना। आपके बारे में नहीं, आपने बहुत शांति से सुना। ये ललित जी देखिए अजय जी, आपने बोला उसका उत्तर वो वैसे दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, मैंने फिर आपको भी तो रोका था। ठीक है उमेश जी एक एक करके, समय कम है इसलिए अब मैं दोनों को रोकूंगा। ठीक है उमेश जी, एक एक करके लास्ट 2 मिनट है। हाँ जी, मैं आखिरी बात ठीक है एक एक करके उमेश जी मैं आपके पास आऊंगा और वो नहीं बोलेंगे तब। ठीक है अजय जी प्लीज। जी
देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता को, माता बहनों को सुरक्षित वातावरण देना, भयमुक्त वातावरण देना सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से 9 महीने में हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में गठित हो चुका है, तो विपक्ष का दायित्व है कि सरकार और प्रशासन जो गलतियां कर रहा है, या वरिष्ठ पत्रकार ने एक बहुत अच्छी बात कही, तो सुझाव दीजिए ना सर। पुलिस अगर सही समय पे कार्रवाई करता, पुलिस एसपी संवेदनशील से काम करते, तो ये दुर्भाग्यजनक घटना। ठीक है सर, समय कम है, सुझाव दीजिए ना, जो सुझाव देंगे मैं उनके पास रखूंगा। क्या करना चाहिए सरकार को? कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा था कि कलेक्टर ऑफिस जला दिए गए। ठीक है सर, महत्वपूर्ण है कि आपको अब हुआ, आपने बंद का आह्वान भी किया, बंद को समर्थन भी लोगों का मिला है। जिम्मेदारी सरकार की, एसपी की और कलेक्टर की है। ठीक है, चलिए अब आप क्या चाहते हैं? एक आखिरी आंसर आपका कि आप क्या चाहते हैं। चलिए आप उनको हटा दिए दोनों को। देखिए महत्वपूर्ण यह है, मैं आखिरी बस एक लाइन, देखिए मैं एक महत्वपूर्ण बात ललित जी कहना चाह रहा हूं। 70 से ज्यादा लोगों को, जो बेगुनाह लोग हैं, सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया, उनकी बेदम पिटाई की गई है। जो निर्दोष लोग हैं, मतलब उनको छोड़ा जाए, उनको छोड़ा जाए, उनको छोड़ा जाए, आप ये कह रहे हैं। भय और आतंक का माहौल है। ठीक है उमेश जी, आखिरी आंसर आपका। देखिए इस पूरे मामले पर राजनीति हम लगातार देख रहे हैं और हम अब इस पर हम सॉल्यूशन चाहते हैं। क्या कुछ सॉल्यूशन है उमेश जी? आप क्या कुछ करेंगे? देखिए आपने निश्चित तौर पर आपने एक बड़ा सख्त एक्शन लिया, एसपी को हटा दिया, कलेक्टर को हटा दिया, लेकिन वो चाहते हैं जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके साथ सही जो है हिसाब किताब होना चाहिए। क्या कुछ करेंगे आप? देखिए कानून है, न्याय है और इसीलिए जांच के आदेश भी दिए गए हैं, टाइम बाउंडिंग है, 30 दिन के अंदर में जांच की रिपोर्ट भी आनी है और जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो या और कोई भी हो, जो जिसने गलत किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी बेगुनाह को हम सजा होने नहीं देंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस के अभी नेता यहां पर आरोप लगा रहे थे, बलौदा बाजार से लेकर के तमाम तरह के उदाहरण दे रहे थे, अरे जनता देख रही है कि कौन उसमें सलाखों के पीछे है, कौन जमानत को लेकर के तरस रहे हैं। तो यहाँ पर चुनाव में तो अभी समय है सर, जनता को देखने में अभी समय है। बहरहाल देखिए तमाम ये बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि वो जनता तक पहुंच रहा है और चुनाव तक उसकी गूंज भी सुनाई देगी सर। कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार कानून व्यवस्था को ढंग से संभालती है, ये तमाम जनता देख रही है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता चाहती है कि अच्छी स्थिति बनी रहे, शांति बनी रहे, सबका डेवलपमेंट हो, विकास हो, तमाम चीजें जो ये चीजें हैं जनता चाहती है, डेवलपमेंट हो, विकास हो, इन तमाम चीजों पर बात करना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि बंद से किसका भला। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका भी, अजय जी आपका भी और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और निश्चित तौर पर सवाल यही कि बंद पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सियासी उबाल भी इस पर हमको लगातार देखने को मिल रहा है। चुनाव अभी नजदीक नहीं है लेकिन इसको लेकर राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। बहरहाल आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही।